अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ ना आपको इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और कम बजट में भी आप परोंठा बना सकते हैं और साथ पकोड़े भी बना सकते हैं। जी दोस्तों, आपने सबसे पहले एक कटोरा लेना है और इसमें एक कप दही शामिल कर लेना है। एक कप दही शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं नमक। 1 चम्मच आपने नमक शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल कर लेनी है। अब आपने 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है अफ्तार पार्टी के लिए। इसके बाद जी आपने एक अंडा शामिल कर लेना है। एक अंडा आपने लेना है, इसको भी अच्छी तरह डाल लेंगे। इसके बाद जी हमें आपने चाट मसाला इस्तेमाल करना। अगर आपके पास गरम मसाला है तो गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अंडे की जो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमने शामिल कर लेना है आधा कप मैदा। आपने आधा कप मैदा साफ़ करने के बाद छाननी में छानने के बाद साफ़ करना है और इसके बाद शामिल करना है। अब जी हम इसमें 1 अदद प्याज और हरी मिर्च शामिल करने वाले हैं। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद 2 चम्मच इसमें पानी शामिल करने वाले हैं और इसको इतना पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा पानी 1 से 2 चम्मच ही सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, नहीं तो हमारा परोंठा और पकोड़े नहीं बन सकेंगे। इसके बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तब तक इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। ये देख रहे हैं हमारे पास इस तरह का फ्लेवर बनकर आ चुका है मैदे का। अब जी आपने एक शापर लेना है और एक गिलास में डाल लेना है। गिलास में शापर रखना है। अगर आप पकोड़े बनाना चाहें तो चमची से भी बना सकते हैं। अगर शापर में लें तो शापर में एक तरफ से सुराख करके इसमें पकोड़े बना सकते हैं। इस तरफ से आपने एक तरफ सुराख कर लेना है और आप एक तरफ से पकोड़े बना सकते हैं। अब आपको एक फ्राई पैन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपने घी शामिल कर लेना है। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें घी शामिल कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें परोंठा बना लेते हैं। परोंठा कैसे बनाते हैं, आपने चम्मच से 3 से 4 चम्मच डालने हैं और इसको परोठे की शक्ल में फ्राई पैन में बना लेना है। जब ये परोठे की शक्ल में बन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें पकोड़े भी बनाएंगे। पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े किस तरह बनेंगे। सबसे पहले हमने 2 से 3 मिनट इसको पकने देना है। परोठे को बगैर आटा गूंदे परोंठा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं एक तरफ से हमारा परोंठा बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह 1.5 से 2 मिनट पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तो अच्छी तरह अब इसमें हम पकोड़े बनाने वाले हैं। आपने 1 चम्मच ले लेनी है और इसमें हमने जो मैदा और दही का बनाया था आपने इस तरह 1 चम्मच से बना लेना है। पकोड़े हमारे पास बनकर तैयार हो गए हैं। परोंठा और पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन